संतों का हृदय मक्खन की भांति होता है। तो सावधान। बहुत लोग कहते हैं महाराज हम धर्मात्मा हैं। धर्मात्मा का अर्थ है धर्म की आत्मा। कई लोग हमारे पास तो आए दिन ऐसे लोग आते ही रहते, महाराज हमने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, धर्मात्मा है आदमी, पूरी जिंदगी धर्म में निकाल दी, ठटरी के बड़े हैरान का या फिर रहो। कई बातें कहने की बात अलग होती है, जीवन में उतारने की बात बहुत ऊंची होती है। अच्छा, कहना सरल है, उतारना बड़ा कठिन है। आहा, इसलिए साधुओं आज हम धर्म के 10 लक्षण आपको बताएंगे। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। 10 लक्षण हैं धर्म के। पहला लक्षण है धृति। धृति का अर्थ होता है धैर्य। धैर्य धारण करने वाला व्यक्ति वो धर्मात्मा है। वो धर्म का प्रथम लक्षण को प्राप्त कर लेता है, जो बड़ा धैर्यवान हो। धैर्य इतना कि कोई गाली दे और आप सामर्थ्यवान भी हो फिर भी मुस्कुराओ। धैर्य ऐसा होना चाहिए। महाराज इसका प्रमाण कहां है? तो कभी राम कथा पढ़िए तो राम जी सर्वसमर्थ हैं। एक बाण से जो समुद्र को सुखो सकते हैं, लेकिन वही राम जी समुद्र की 3 दिन तक पहले याचना करते हैं। विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन भी, बोले राम सको भय बिन हो ये न प्रिय, भय बिन हो ये न प्रिय। तो धर्म का प्रथम लक्षण है धृति। धृति का अर्थ है धैर्य, और धैर्यवान अगर कोई है तो राम जी हैं। और आपको भी धर्म का अगर प्रथम लक्षण प्राप्त करना है तो जीवन में कितने भी तूफान आ जाएं, तुम धैर्य मत खोना। एक दिन ऐसा आएगा कि संकट मुड़कर कर वापस चला जाएगा। दूसरा लक्षण क्षमा। क्षमा यानी कोई त्रुटि करे तो क्षमा करना। एक विदेशी इतिहासकार की एक पुस्तक हम पढ़ रहे थे। उसने अपनी किताब में लिखा है, अपने एक शिष्य, उसका जो डिवोटी था, उसको सुना रहा कि सुन, उसका जो भी नाम रहा हो, पवित्र मंच से उस नाम को लेना उचित नहीं। तो उसने अपने डिवोटी से कहा, अपने शिष्य से कहा कि तुझसे कोई भी 7 बार भूल कर दे, तू क्षमा कर देना। 7 बार क्षमा कर देना। तो उस शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि अगर 8वीं बार गलती करे फिर? तो बोले तू 77 बार क्षमा करना। और बोले अगर उसने 78वीं बार गलती करी तो बोले फिर उसको 7000 बार माफ करना। अगर तूने केवल 7, तो एक आपको बांधने का एक उपाय है। असली बात तो यह है कि तुझे कभी प्रतिक्रिया करनी ही नहीं है, क्षमा ही क्षमा करना। महाराज उससे क्या होगा? इधर शास्त्र कहते हैं सठे साठ्यम समाचरे, जैसे को तैसा होना चाहिए। आप क्षमा की बात करते हो। देखो, आतताई को समझाना उचित है, पर अगर वो माफी मांगे तो बिना रुके क्षमा कर देना चाहिए। आप रामायण पढ़िए तो एक प्रसंग है, लागी दया कोमल चित संता, नारद देखा बिकल जयंता। रामायण में एक प्रसंग है जयंत का। इंद्रपुत्र जयंत भूल करता है, सीता चरण चौंच हति भागा।
श्री जानकी जी के चरणों में प्रहार करके भागता है। भगवान एक तिनका उठा करके जयंत के पीछे मार देते हैं। जयंत तीनों लोकों में जाता है, अपने बाप इंद्र के पास जाता, बचाओ बचाओ पिताजी, कोई बाण पीछे लगा। इंद्र ने कहा चिंता मत करो, हम हैं। लेकिन पूछा ये बाण किसका है? बोले राम जी का। इंद्र बोले भाग रहे कि दूसरों हम पीछे से छोड़िए। जयंत बोलो अपनो बाप सगो नहीं भाव, अब और कौन होंगे। जयंत भागा भागा भोले बाबा के पास गया, हे विश्वनाथ त्राही माम पाही माम पाही माम, बचाओ बचाओ बचाओ। भोले बाबा त्रिशूल लेके, जयंत क्या हुआ? बाण लगा पीछे, बचाओ। हाँ 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 चिंता मत करो, हम अभी रक्षा करते हैं। शिवजी ने त्रिशूल उठाया ही, फिर पूछा ये बाण किसका है? बोले राम जी का। शंकर जी बोले भाग रहे कि त्रिशूल ठोकिए। तीनों लोकों में जयंत गया, कहीं पनाह नहीं मिली। ब्रह्मा जी के पास गया, कहीं जगह नहीं मिली। भागा भागा रोता हुआ चला जा रहा था। संतों का हृदय तो कोमल होता है। नारद जी संत नहीं संता है। नारद जी ने देखा, नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। जयंत कहां जा रहे? जयंत बोला कोई ठिकाना हो तो बताएं, जहां बाण लिए जा रहा सो जा रहे। बाण क्यों पीछे लगाए? मारने के लिए। क्या आरती करेगा? मारने के लिए लगा है पीछे। लेकिन जयंत एक बात है, क्या? अगर बाण को मारना होता तो ये कभी के प्राण ले लेता। तुम पिताजी के पास रुके, शंकर जी के पास रुके, उतनी देर में ये प्राण हरण कर लेता। अभी तुम ठहर गए तो बाण भी ठहर गया है। जयंत बोला अब और लंबी आफत, पीछा छोड़ नहीं रहा, प्राण ले नहीं रहा। प्राण ले ले, झंझट खत्म, या पीछा छोड़ दे। नारद जी ने कहा जयंत ये बाण मारने के लिए नहीं लगा, ये बाण सुधारने के लिए पीछे लगा है। मारने नहीं आया, ये सुधारने आया। तो हम सुधर गए हैं, लेकिन अब ये वापस कैसे होगा? नारद जी बोले जिनका बाण है वही इसको वापस करेंगे, क्योंकि उन्हीं की तुमने त्रुटि की, वही भूल को सुधारेंगे। जयंत बोला हम जाएंगे तो पर किस मुंह से जाएं? भगवान पूछेंगे कि लौट के क्यों आए, तो क्या जवाब देंगे? तो नारद जी ने पूछा कि तुम गए क्यों थे? बोले प्रभाव देखने। बोले बात बन गई, दोबारा जाना। राम जी पूछेंगे जयंत पहली बार क्यों आए थे? तो कह देना आपका प्रभाव देखने आए थे। राम जी पूछेंगे लौटकर क्यों आ गए? कहना आपका प्रभाव तो देख लिया, तीनों लोकों में कहीं जगह नहीं मिली, अब आपका स्वभाव और देखना है। तो नारद देखा बिकल जयंत, लागी दया कोमल चित संता। और राम जी के पास जयंत भागा भागा गया। एक जगह हमने रामायण में तो ऐसा भी पढ़ा है, विद्वान लोग क्षमा करना, एक जगह रामायण में वर्णन आया कि जयंत ने जानकी जी के सिर्फ चरणों पर प्रहार नहीं, वक्ष स्थल पर भी प्रहार किया। और मां इतनी सरल है कि मां ने बताया नहीं राम जी से, लेकिन जब वो जयंत ने वक्ष स्थल पर भी चोंच मार दी मां के, और रुधिर बहने लगा, और पंजे से वक्ष स्थल के रुधिर को खींचने लगा, तो उसकी पंजे की बूंद राम जी के शरीर पर गिर गई। और जब राम जी ने देखा ये रक्त कहां से आया, जब गौर से देखा तो अरे ऊपर जयंत कांव कांव कर रहा था। तब राम जी ने बाण छोड़ा। वापस आए तो राम जी ने क्षमा भी कर दिया। राम जी की परम भक्ति मता श्री जानकी जी है। रघुनाथ जी श्री जानकी जी से बड़ा प्रेम करते, लेकिन जानकी जी का अपराध करने वाले जयंत को भी क्षमा कर दिया। बोलो सीताराम। ये धर्म का दूसरा लक्षण है क्षमा। तो धृति क्षमा दमोस्तेयम। तीसरा लक्षण है दम। धर्म का दम का अर्थ होता है अपना अपकार करने वाले का भी उपकार करना। कोई अपना बुरा करे फिर भी अपन भला करो, यह है दम। आप कहोगे महाराज वाह
कोई हमारा घर जलाए और हम उसके घर पर पकवान भेजें कि थैंक यू वेरी मच, ऐसे कैसे काम चलेगा? तो किसी ने बहुत सुंदर जवाब दिया है, साधु अपनी साधता नहीं छोड़ता है, दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता है। और हमारे दादा गुरु जी कभी कभी सुनाया करते थे, मूर्ख को समझाए से ज्ञान गांठ को जाए, कोयला होए ना उजरो नो मन साबुन खाए। तो कोई आपका बुरा है, हमारी एक निज आदत है, हम बागेश्वर धाम के पागलों से हमेशा बोलते रहते हैं और करके भी कोशिश करते हैं कि अगर कोई हमारी बुराई करे तो आप लड़ना नहीं, आप जवाब मत देना, धीरे से सेम टू यू कह देना, झंझट खत्म। कोई अगर गाली बके कि बागेश्वर वाले तो ऐसे वैसे दुनियादारी, तुम धीरे से कह देना सेम टू यू, कोई दिक्कत नहीं। लोगों का काम कहना है, अपना अपकार करने वाले का भी अगर तुम उपकार करोगे, धन्यवाद दोगे, एक दिन ऐसा आएगा कि वो नतमस्तक हो जाएगा। ये धर्म का तीसरा लक्षण है दम। धर्म का चौथा लक्षण क्या है? अस्तेय। अस्तेय का अर्थ होता है चोरी ना करना। चोरी भी अनेक प्रकार की होती है, केवल पैसा संपत्ति सोना चांदी चुराना चोरी नहीं है। भगवान का भजन ना करना भी मानव तन की एक चोरी है। भगवान की कथा ना सुनना भी एक चोरी है। इस चोरी से बचना है तो बीच बीच में गोविंद के गुणानुवादों को सुनते रहो। अगर ऐसा करते रहोगे तो चौथा लक्षण आपके अंदर प्रवेश कर जाएगा, अस्तेय। अगर नहीं किया तो पांचवा लक्षण है शौच। शौच का अर्थ होता है पवित्रता। अच्छा, पवित्रता का मतलब ये नहीं है कि तुम गंगा जल से स्नान कर लो, बढ़िया साबुन लगा लो, वीआईपी वालो शैम्पू डाल लो, बढ़िया धुले भाई कपड़ा पहन लो, ये पवित्रता। एक होती बाहिक पवित्रता, एक होती अंदर की पवित्रता। बाहर कितनी भी मलिनता बनी रहे, अंदर हृदय पवित्र होना चाहिए। हृदय की पवित्रता ही राम जी देखते हैं। और हम लोग इतने कामचोर हैं कि बाहर तो खूब मलमल के साबुन लगा लगा के रगड़ रगड़ के स्नान करी, और भीतर इतनो करिया धरो रात, इतनो करिया धरो रात। अच्छा, बड़ी बात यह है, बाहर की पवित्रता के लिए, स्वच्छता के लिए अनेक प्रकार के साबुन बन गए, भीतर की स्वच्छता के लिए एक ही साबुन है, वो है झूठ ना बोलना और भगवान का भजन। और कोई डिटर्जेंट नहीं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो हम लोग बाहर की पवित्रता पर बड़ा ध्यान देते हैं, भीतर की स्वच्छता पर नहीं। छठवां लक्षण है धर्म का इंद्रिय निग्रह। जो इंद्रियां हैं, भगवान ने जो हमें इंद्रियां दी, कान, आंख, नाक, मुंह, हाथ, पैर, ये भगवान ने हमें खाने पीने के लिए और पिक्चर देखने के लिए नहीं दी। भगवान ने आंखें इसलिए नहीं दी कि तुम सिनेमा हॉल जाओ बढ़िया बढ़िया पिक्चर देखो। कान इसलिए नहीं दी कि फलाना बदनाम हुआ ठिकाने के लिए गाना सुनो। ना 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 ना। मुंह गाली बकले के लिए नहीं दी। फिर कान दिए सुनबे को सत्संग, सो जीभ दई भज मोहन को। कान भगवान की कथा सुनने के लिए भगवान ने दिए। जीभ क्यों? पानी पूरी खाने के लिए मुंह नहीं दिया है कि तुम रोज पानी पूरी के चटकारे लगाओ। ना ना ना, भगवान ने जीभ दी है, जीभ दई भज मोहन को। अच्छा, हाथ किस लिए दिए? गाड़ी चलाने के लिए, पी पी। ना ना ना, हाँ, दान के काज दिए दो हाथ, सो दान के लिए लोगों की मदद करो, दीनहीन की सेवा करो, माता पिता के चरणों की सेवा करो।
अपने गुरुदेव के चरणों की सेवा करो, अपने श्रेष्ठ जनों की चरणों की सेवा करो। दान के काज दिए दो हाथ सो, पांव दिए तीर्थ घूमन को। भगवान ने ये जो पैर दे तुम्हें शिमला घूमने नहीं दे कि तुम ऊटी शिमला मनाली की टिकट कटवाओ कट जाओ ठटरी के बरे। भगवान ने आपको ये जो चरण दिए, तीर्थ घूमन को, संतों के यहां जाओ, कथाओं में जाओ, तीर्थ में वृंदावन जाकर के ब्रज की परिक्रमा करो, बागेश्वर धाम जाकर परिक्रमा करो, कामतानाथ भगवान श्री चित्रकूट धाम जाकर के परिक्रमा करो। यह इंद्रियों का सदुपयोग है। क्या है? सदुपयोग। और जो व्यक्ति इंद्रियों की सदुपयोगता के बिना ही मर जाता है, वो लौट करके फिर मानव तन नहीं पाता। गोस्वामी जी लिखते हैं मनुष्य तन के लिए, बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सर ग्रंथ गावा, सुर दुर्लभ रामचंद्र भगवान की जय। तो भगवान ने जो मनुष्य तन दिया, बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिला है, और मनुष्य तन पाकर के अगर आपने इंद्रियों का सदुपयोग नहीं किया तो आपका जीवन व्यर्थ गया। दो कौड़ी की जिंदगी आपने जी। धर्म का 7वां लक्षण है धी। धी का अर्थ होता है बुद्धि। बुद्धि सदा सत्कर्मों में लगाए रखना चाहिए। हमारी आपकी बुद्धि सदा पैसा कमाने में लगी रहती है। पैसा कैसे आएगा, संपत्ति कैसे आएगी, बस इसी में दिन रात निकाल देते हैं। पर धर्म के 10 लक्षणों में 7वां जो लक्षण है वो है धी। धी का अर्थ बुद्धि। बुद्धि की होनी चाहिए शुद्धि। भागवत से होगी बुद्धि की विशुद्धि। हाँ, बुद्धि का एक अर्थ मति भी। मति बुद्धि, उनकी बुद्धि खराब हो गई, उनकी मति खराब हो गई। और मति तब तक सुमति नहीं होती जब तक सत्संग प्राप्त ना हो। मति को सुमति बनाना है। कहते ना इनकी बड़ी सुमति है, बड़ी सुंदर मति है। सुमति सु है उपसर्ग, विद्वान लोग समझ पाए। सु है उपसर्ग, बड़ी सुंदर मति है, बड़ी सुहद मति है। तो अगर मति को आपको सुमति बनाना है तो आप प्रतिदिन भगवान का भजन कीजिए, सत्संग कीजिए। और आज के जमाने में आप हमसे पूछो महाराज मति कैसे खराब होती है? मति होती है श्रीमती से खराब।
हाँ, हमसे कोई पूछे कि महाराज कई लोगों की मति खराब, तो कई लोगों की मति खराब के पीछे कारण है सिर्फ श्रीमती। अनेक लोगों की मति सुमति इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि जिंदगी में रहती श्रीमती। श्रीमती से हमें याद आओ हमाओ चेला चंगीलाल, बहुत ऊंचे लेवल को चेला चंगीलाल। चंगीलाल नाऊ की दुकान पर बाल कटवाने गया। बाल काटने वाले थे टिल्लू गुरु। तो टिल्लू गुरु ने पूछा क्यों भाई चंगीलाल बड़े दिनों में आए? चंगीलाल ने कहा क्या बताएं, आजकल तुम्हारी भाभी के चक्कर में बहुत ज्यादा काम हो जाता है। तो टिल्लू गुरु ने पूछा बाल कटवाओगे? बोले बाल ही कटवाने आए हैं। बताओ कितने छोटे छोटे बाल कर दें? चंगीलाल बोला इतने छोटे करो कि हमारी श्रीमती के हाथ में न आवे। बोलो सीताराम। टिल्लू गुरु समझ गए कि ये भी बड़े परेशान श्रीमती से चल रहे हैं। तो मति तब बिगड़ जाती है जब विचित्र श्रीमती जी प्राप्त हो जाएं। और कई लोगों की ऐसी भी श्रीमती होती हैं कि अधर्मी व्यक्ति को भी धर्मात्मा बना देती है। ऐसा भी नहीं है कि सब एक जैसे, वैसे दिल्ली वाली तो सब ऐसे ही है। दिल्ली वाली जितनी माताएं हैं सब माताएं एकदम धर्मात्मा। इतनी धर्मात्मा के ऊपर अलग से व्यवस्था। तो धर्म के 10 लक्षणों में 7वां लक्षण है धी। अबे देखो हमें भाई कथा करने 4 दिन और रुकने, ज्यादा ना बोले इसे हम बे का हो गए कि पतो लगो काले बेलन चिमटा ले ठटरी के बरे। तो उनसे ही हम 1.5 हड्डी के आदमी, एक ही एक चिमटा में हम आते रहे। इसे माता जी यार अब हमें 4 दिन और रुकने, अंतिम दिन हम बताएंगे। मतलब आपकी महिमा गाकर जाएंगे। अंतिम दिन जो है कि कौन काल हमें लाने आए, लाते ही कि हमें फुर रोड जाने, पर नो प्रॉब्लम। ये तो विनोद की बातें हैं, बुरा मत मानना। धृति क्षमा दमो स्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रहा धीर विद्या। 8वां धर्म का लक्षण है विद्या। विद्या कैसी हो? विद्या मतलब यथार्थ ज्ञान। जिसको महाराज जी वास्तविक विद्या प्राप्त हो जाती है उसके अंदर स्वभाव बस विनयता आ जाती है। शास्त्र कहते हैं ना विद्या ददाति विनयम। विद्या प्राप्त करने वाला पुरुष विनयी हो जाता, सरल, बड़ा विनम्र भावी। और जो व्यक्ति ज्ञानी हो और अभिमान भरा हो, समझ जाना इसे वास्तविक विद्या प्राप्त नहीं हुई, केवल पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त हुआ है। किताबों का ज्ञान अभिमान लाता है, पर किताबों का अनुगमन करके गुरु का ज्ञान विनयता प्राप्त देता है। इसलिए तो गुरु की महिमा है। गुरु की महिमा शास्त्र में क्यों है? क्योंकि गुरु विनयता ला। कई लोग हमसे पूछते हैं महाराज जी प्रणाम करने की प्रथा क्यों? प्रणाम करने के अनेक फायदे हैं। दंडवत प्रणाम करने के अनेक फायदे हैं। तिब्बत में अपने गुरु को 1,000 प्रणाम करने की प्रथा है। तिब्बत में महाराज, हाँ, 1,000 बार गुरु अंदर झोपड़ी में बैठे हैं और शिष्य 1,000 बार प्रणाम करता है दंडवत। अब कितना समय नहीं लगता होगा, जरा सोचो। पूछो क्यों? कुछ नहीं कारण सिर्फ इतना है, 1000 बार प्रणाम करने से अर्थ कुछ नहीं निकलता, सिर्फ अर्थ इतना निकलता है कि अभिमान नहीं आता है। ईगोलेस, अभिमान रहित, ईगो रहित हो जाता है। और प्रणाम करने के 4 फल, आयुर्विद्या यशोबलम। यशोबलम शास्त्र में आया है, जो अपने गुरु को, अपने मां को, अपने पिता को जो बालक अथवा बालिका प्रतिदिन प्रणाम करते हैं, उनकी आयु बढ़ती है, उनका यश बढ़ता है, उनका बल बढ़ता है और उनका ज्ञान बढ़ता है। जो बालक अथवा बालिका
अब आप कहोगे महाराज जी हमारे गुरुजी तो 300 किलोमीटर दूर रहते हैं, तो गुरुजी का चित्र रखिए। आप कहो कि माता पिता घर पे रहते हम यहां, तो आप माता पिता का चित्र रखिए, प्रणाम करिए, दंडवत प्रणाम करिए। बहुत से लोग हमसे पूछते हैं महाराज जी आप प्रणाम क्यों नहीं करवाते, आप स्पर्श क्यों नहीं करवाते, क्या दिक्कत? 2 कारण है। पहला, बालाजी का मुखदर रहता, इसलिए दूर से ही राम राम। स्पर्श में छुआछूत में दिक्कत होती, शरीर पर प्रभाव पड़ता है। तो पहला कारण है मुखदर। हमारी साधना है, एक हमारी एक तपस्या है, हमारा एक नियम है, हमारे गुरु का दिया हुआ एक हमें आदेश है, उपदेश है। और दूसरा कारण सिर्फ यह है कि आप लोगों को प्रणाम करवाएं भी तो आप प्रणाम करना नहीं जानते। आजकल प्रणाम भी मिस कॉल सी, गुरुजी, हद हो गई। घुटनन के पढ़ ले कई लोग तो गुरु, ये का है भैया? घुटनन में आशीर्वाद है का? आशीर्वाद तो चरणों में है। एक ने तो हद कर ली, हाथ के पांव पर है, हम की जो का पांव पर रहे, हम कहीं सीधी चुटैया के पर, सब चरणन के परत है, चुटैया के पर, हाथ के का यहां पर रहो, बीच को बीच, सीधो डायरेक्ट ऊपर मूड पे चढ़ जा, न कटा आगी के लगे, चुटैया के पर। एक ने तो और हद कर दी, हमाओ पक्को चेला, भीड़ थी, सामने खड़ा था, हमने कहा कहो चले, गुरु मानसिक प्रणाम स्वीकार हो। हमका ठटरी के बारे मानसिक आशीर्वाद ले ले, तय मानसिक प्रणाम करो तो हम का प्रत्यक्ष आशीर्वाद। तो ये जो विद्यार्थी है ना, पढ़ने वाले, जितनी बहनें बैठी, जितने भाई बैठे पढ़ने के लिए तैयारी कर रहे, यहां पढ़ रहे, उनके लिए आज की कथा ये काम की है। धर्म के 10 लक्षण है, 10 लक्षणों में जो 8वां लक्षण है वो है विद्या। और तुम्हें अगर विद्या प्राप्त करनी है, कंपटीशन में सफल होना है, तुम्हें असफलता नहीं चाहिए, तुम्हें पास होना है, तो सबसे पहले तो प्रातः काल उठना शुरू करो, माता पिता को प्रणाम करना शुरू करो, और फिर पढ़ाई पढ़ना शुरू करो, तुम्हें कोई फेल नहीं कर सकता। तुम मात नहीं खाओगे, इसका मतलब यह नहीं कि तुम सिर्फ प्रणाम भर करो, पढ़ो ही ना। कई लोग ऐसे भी होते हैं, ज्ञान को अधूरा स्वीकार कर लेते हैं। हमने ये कहा प्रणाम करने से 4 फायदे, आयुर्विद्या यशो बलम, 4 चीजें मिलेंगी। और इसका अर्थ ये नहीं कि जब प्रणाम करने से ही सब मिलना है तो पढ़ने की गुरुजी क्या जरूरत है, किताब साइड में, गुरुदेव ओ मताईबा, तुम तो दोनों टाइम दंडवत करो, कुछ ना होने वाला। पागलो, ओ दिल्ली के पागलो, सीताराम होने वाला तब है जब आप, ये बात बिल्कुल गांठ बांध लेना, बहुत गंभीर बात आज हम बोल रहे हैं। पढ़ाई भी पढ़ो, माता पिता गुरु को प्रणाम करो, पूछो फायदा क्या होगा? जो आपकी याददाश्त कमजोर होगी वो याददाश्त तेज हो जाएगी, क्योंकि आपको अभिमान नहीं आएगा, आप ईगो लेस हो जाएंगे, अभिमान रहित हो जाएंगे, आपका अभिमान शून्य हो जाएगा, अहम में शून्य हो जाएगा। और याद रखना, बहुत करोड़ों की बात है मेरे पागलों, जिसे मैं की हवा लगी, जिसे मैं की हवा लगी, उसे ना दुआ लगी ना दवा लगी। जिसे मैं की हवा लगी, मैं ऐसा मैं वैसा, उसे ना तो दुआ लगी ना दवा लगी। तो धर्म का 8वां लक्षण है विद्या। धीर विद्या सत्यम क्रोधो, 9वां लक्षण है सत्य, सत्य बोलो, धर्म का लक्षण, सत्य का आचरण करो, सत्य पर चलो। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय
सांझे ताके हृदय आओ। तो उस 9वां लक्षण है आप सत्य बोलो, सत्य पर चलो, सत्य का आचरण करो, बुरा मत मानना। सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है। हाँ, एक है सत्य पर चलने वाले व्यक्ति को, भक्त को, साधक को, जीव को दुख बहुत सहने पड़ते। सत्य परेशान होता है पर परास्त नहीं होता। और अगर तुम हमेशा जीतना चाहते हो, तुम्हारे मन में हमेशा ललक है जीतने की, तो सत्य को आज से ही स्वीकार करो। झूठ पर चलने वाला व्यक्ति ही हारता है, सत्य पर चलने वाला कभी हारता नहीं है, परेशान जरूर होता है। धर्म का 10वां लक्षण है अक्रोध। सत्यम क्रोधो, सत्य क्रोधो। अक्रोध का मतलब शांत रहना, मौन रहना। जो व्यक्ति बहुत शांत होता ना, जो व्यक्ति बहुत शांत होता ना, उसके सामने बड़े से बड़े संकट भी आकर के अपने आप घूम फिर करके चले जाते हैं। मौन रहो। कोई गाली बक रहा, तुम प्रतिक्रिया मत दो, परमात्मा अपने आप जवाब देगा, ईश्वर अपने आप जवाब देगा। तुम तो हमारी ठाकुरानी के चरणों की रज के लिए डले रहो, हमारे ठाकुर के चरणों की रज पाने के लिए सिर्फ बैठे रहो।